16वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र पूरा हुआ और आज संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। करीब सवा महीने चले सत्र की खास बात कुछ सार्थक चर्चाएं रही हैं। कुछ एक गंभीर मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध भी नजर आया और इसी पर है आज की हमारी पहली खबर। सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। 7 जुलाई से शुरू हुए संसद के 232वें सत्र के दौरान रेल और आम बजट के अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। लोकसभा में 27 बैठकों में 167 घंटे का कामकाज हुआ। करीब 14 घंटे कार्यवाही में बाधा भी आई, मगर सदन ने 28 घंटे देर तक काम करके इसकी भरपाई करने की कोशिश की। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 20 विधेयक पेश किए गए, इसमें से 13 पारित हुए। सत्र के दौरान 540 तारांकित प्रश्नों की सूची में रखा गया था, जिसमें 126 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 4.84 यानी 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जो कि हाल के समय में एक रिकॉर्ड है, आपके सहयोग से किया गया। इधर राज्यसभा में कुल 142 घंटे कार्यवाही चली, लेकिन करीब 34 घंटे तक अवरोध रहा। इसकी जगह 38 घंटे ज्यादा काम किया गया। राज्यसभा में 12 विधेयक पारित हुए। इसके अलावा 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 4 अल्पकालिक चर्चा, 212 जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। A wide spectrum of issues were taken up through questions, special mentions, calling attention, and short duration discussions. The House also discussed significant national and international developments. There was ample opportunity for members to seek clarifications. मौजूदा सत्र में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति विधेयक, सेबी विधेयक और ट्राई विधेयक को पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। And I also would like to thank leaders of all parties, whips of all parties, and members of parliament for their cooperation, and also the media friends for the keen interest they have shown and the cooperation they have extended. विपक्ष का भी कहना है कि उन्होंने सरकार को पूरा सहयोग दिया है। हालांकि सीपीएम का मानना है कि आखिरी दिनों में ज्यादा विधायी कामकाज का दबाव रहा। कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आज, ये जब अपोजिशन में थी तो इन्होंने टोटल नॉन कोऑपरेशन दिखाया, लेकिन उसके मुकाबले में इस साल टोटल जो टाइम अलॉटेड था वो पूरे सेशन के लिए 135 घंटे थे, जबकि काम हमने 139 घंटे, 4 घंटे ज्यादा काम किया। सरकार में आने के लिए जितनी सोच और समझ थी और रोड मैप तैयार थी, सरकार चलाने के लिए या खास करके संसद को फेस करने के लिए, वो रोड मैप लगता अभी तक तैयार नहीं हुई। 15वीं लोकसभा के दौरान सबसे ज्यादा गतिरोध देखने को मिला था, जिसके चलते कई अहम विधेयक और मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन 16वीं लोकसभा के सत्र की कार्यवाही से लगता है कि आगामी सत्रों के दौरान सदन में गंभीर चर्चाएं देखने को मिल सकती हैं। श्याम सुंदर के साथ रविंद्र सिंह शोराणा, राज्यसभा टीवी। तो इस बार का ये बजट सत्र पिछले कई लोकसभा के बजट सत्रों से कितना अलग है, किस तरीके से सरकार और विपक्ष ने अपनी जो कार्यवाही थी इसमें शामिल हुए, मुद्दों को उठाया, उसका तरीका बदला और कितना ज्यादा असरदार रहा है ये पूरा सत्र, समझने और जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। उनका मैं परिचय करा दूं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं राजनीतिक दलों से अगर बात करूं, राजेंद्र अग्रवाल हैं, बीजेपी के सांसद। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं आलोक शर्मा, प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है। नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पीआरएस से हमारे साथ हैं चक्षु राय, जो कि हेड हैं पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के। चक्षु, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं चक्षु आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार आपकी जो संस्था है वो रिसर्च करती है, अलग अलग कंपैरिजन करती है। इस बार का बजट सत्र अगर मैं 2004 से शुरू करूं, किस तरीके से अलग देख रहे हैं, कार्यवाही के लिहाज से, व्यवधान के लिहाज से, या फिर जो कामकाज हुआ है? हम 2-3 अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। एक तो जैसे कि माननीय चेयरमैन और माननीय स्पीकर लोकसभा ने अपनी वैलिडिक्टरी एड्रेस में कहा था कि प्रोडक्टिविटी दोनों हाउसेस की काफ़ी बढ़ी है। दोनों हाउसेस ने अपने 100% से ज़्यादा ही काम किया है। एक पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये देखने में आई कि जो व्यवधान थे वो थोड़े कम हुए और उसकी वजह से लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशंस हो सका। तो अगर आप देखें तो माननीय स्पीकर साहिबा कह रही थी कि कुछ औसतन 4.8
पर सप्लीमेंट्री 4.8 तारांकित सवालों के जवाब आए थे। और उसी तरह से फिर विधायी कार्रवाई के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो सका। तो अगर हम ये देखें कि पिछले जो 15वीं और 14वीं लोकसभा थी उसमें विधायी कार्रवाई के अलावा कितने डिस्कशंस हुए थे वो काफ़ी कम थे। बट इस लोकसभा के पहले सत्र में चाहे वो महंगाई के ऊपर हो, चाहे सूखे और बाढ़ के ऊपर हो, चाहे इंसेफेलाइटिस के ऊपर हो, चाहे कम्युनल वायलेंस के ऊपर हो, डिस्कशंस थोड़ी सी ज़्यादा रहीं, जिसका मतलब ये था कि नए जो हमारे संसद सदस्य थे उनको संसद की कार्रवाई में भाग लेने का काफ़ी मौका मिल सका। जी आलोक जी, क्योंकि सभी ये मानते हैं और ख़ुद कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि पहले की तुलना में इस बार बेहतर काम हुआ, ज़्यादा घंटे कार्रवाई चली, संसदीय काम भी हुआ है, कार्रवाई भी हुई है और बहसें भी हुई हैं। अब सवाल ये, इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? नए सांसदों का ज़्यादा संख्या में आना, कांग्रेस का विपक्ष में आ जाना, विपक्ष का सत्ता पक्ष में आ जाना, या फिर बेहतर कोऑर्डिनेशन? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा के अंदर पूरी तरह से बहुमत में है। उनको सहयोगी दलों से उस तरह के कोऑर्डिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी जिस तरह की पिछले यूपीए सरकार में पड़ती थी। दूसरा, आज जो एक कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने संसद की मर्यादा को बनाने का कार्य किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरह का व्यवधान किया, संसद जैसी जो स्थान था उस पर कहीं किसी मुद्दे पर डिस्कशन के लिए वो लोग तैयार नहीं रहते थे। मैं समझता हूं विपक्ष को भी उतना ही श्रेय जाता है, बल्कि कहीं ना कहीं ज़्यादा श्रेय जाता है कि संसद की कार्रवाई अच्छे से हुई और देश की जनता का कहीं ना कहीं पुनः संसद और संसद की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई जो अपना एक जो व्यवधान पैदा हो गया था, उनकी मानसिकता में एक अवरोध पैदा हो गया था, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक एक संदेश गया है कि देश की संसद जो है वो सर्वोपरि है। वहाँ राजनीतिज्ञों के प्रति भी जनता का मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज गया है। अग्रवाल जी, सीधे सीधे कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि भाई जब आप विपक्ष में थे तो आप न तो किसी मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार होते थे और न ही चर्चा में शामिल होना चाहते थे, सत्ता में आए तो सब कुछ बदला हुआ सा है। देखिए, एक तो संसद का सत्र चलता है तो उसकी सफलता के लिए निश्चित रूप से सारे पक्ष जिम्मेदार होते, सबको श्रेय होता है। और निस्संदेह जो ये दूसरा सत्र है, व्यावहारिक रूप से पहला ही सत्र है और बहुत अच्छे ढंग से चला, सबका सहयोग रहा। छोटी मोटी तो चीज़ें कुछ व्यवधान आते ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो निर्धारित समय था उससे अधिक समय लोकसभा ने भी, राज्यसभा ने भी काम किया। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, मैं एक फ़र्क थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। विपक्ष ने कोई चर्चा मांगी और तुरंत ट्रेजरी बेंच ने दी, ये इस सत्र के अंदर दिखाई दिया है। और हम ये देखते थे पिछली लोकसभा के अंदर कि हम हल्ला करते रहते थे, पूरा सत्र बर्बाद हो जाता था। हमारी मांग जो पहले दिन जो मांगते थे वो सत्र की समाप्ति के बाद तब पूरी होती थी। तो ये, अब मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता, लेकिन कुल मिलाकर के सत्र को ठीक से चलाने की पहली जिम्मेदारी हमेशा सत्ताधारी दल की होती है कि वो किस प्रकार से कोऑपरेशन लेती है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा हुआ और निस्संदेह 300 से अधिक सांसद नए हैं। और मुझे आज की जब लोकसभा अध्यक्षा ने उन्होंने रखा था व्रत पूरा, तो बड़ा सुख करता है सुनना। हालांकि वो डाटा एक साथ उन्होंने बोला, 250 के करीब लोगों ने वित्त विधेयक के ऊपर या उसकी बहस के अंदर भाग लिया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं समझता हूँ कि आगाज बहुत अच्छा है और इसी प्रकार से मिलजुल करके काम होगा तो संसद की जो गिरती हुई साख है वो लौटेगी, उसकी विश्वसनीयता बनेगी और संसद एक बेहतर और अच्छा काम कर पाएगी। बहुत जिम्मेदारी संसद की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अच्छा काम होगा। अच्छा होगा। मैं निर्णय पर जाऊँ उससे पहले आलोक, एक जो आरोप अग्रवाल साहब का है कि भाई आपकी ये सरकार थी, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार नहीं होती थी, 8 से 10 दिन का टाइम लगता था और आखिरकार बाद में वही होता था जो विपक्ष चाहता था, लेकिन कुछ वक्त या कुछ दिनों की बर्बादी के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आरोप जो है मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। आपने जब विपक्ष में थे आपने किसी भी चर्चा को सीरियसली लिया ही नहीं। आपने संसद का जो फ्लोर था, फ्लोर ऑफ द हाउस था, उसको पूरी तरह से एक राजनीतिक अखाड़ा बना लिया था। आप चाहते थे किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, किस तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। आपका मकसद चर्चा नहीं होता था कभी भी। आज हमारा मकसद चर्चा है। अगर बीमा विधेयक पर हमने कहा चर्चा होनी चाहिए, सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, गया वो। हमने
उस तरह का अवरोध नहीं खड़ा किया कि नहीं साहब जब तक ये सेलेक्ट कमेटी में नहीं जाएगा, 5 दिन तक सेलेक्ट कमेटी में नहीं गया, लेकिन हमने 5 दिन तक ये नहीं कहा कि हम वॉकआउट करेंगे। आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार भी पूरे सत्र के अंदर इस ढंग से वॉकआउट नहीं किया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाकर रखा, बहुत निराशापूर्ण माहौल था। वो यहां तक था कि संसद के बाहर खड़े होके लोग कहते थे, महंगाई की तख्ती पहन लेते थे, या तो महंगाई को दूर करो और अदरवाइज सत्ता छोड़ो। हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी एक मैच्योर्ड पार्टी है। हम केवल विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष को इसलिए बदनाम नहीं करना चाहते कि हमें पॉलिटिकल माइलेज मिले, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम समय पर होता रहा है। सुषमा स्वराज जी हैं, अरुण जेटली साहब हैं, इन्होंने काली तख्तियां लेकर संसद के बाहर खड़े हो गए कि महंगाई खत्म करो अदरवाइज सत्ता छोड़ो। मैं समझता हूं कि क्या ये चर्चा करने का तरीका था? चलिए नीरजा, आपने दोनों पक्षों को सुना और लगातार आप दशकों से देखती आ रही संसद की कार्रवाई, इस बार खासा अलग माहौल रहा है। आपके नज़रिए से वो क्या चीज़ें हैं जिसने इस पूरे संसद के, मैं कहूँ कि जो एक उनका पोस्चर था, जिसकी कार्यशैली थी, उसमें एक बड़ा बदलाव इस बार दिखा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग जब मीडिया की तरफ से जाते थे संसद में, जब शुरुआत होता था कोई भी सेशन, तो पहले दूसरे दिन अगर संसद काम करता था तो सबको बहुत हैरानी होती थी, अच्छा पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा है, क्योंकि नॉर्म बिल्कुल अलग चीज़ हो गई थी कि डिसरप्शन होगा। इस बार डिसरप्शन नहीं था, बहुत कम। पहले दिन मेरे ख्याल महंगाई के ऊपर कुछ हल्ला गुल्ला हुआ था, लेकिन दोनों हाउसेस चले हैं और वो सामने दिख रहा है कि कितनी सिटिंग्स हुई हैं, कितने बिल्स पास हुए हैं, लोकसभा में कितने हुए हैं, राज्यसभा में कितने हुए हैं, कुल मिला के कितने हुए हैं। पहले से 2004-9 से बहुत जो सेशंस थे 14वीं और 15वीं लोकसभा के, उससे कहीं अलग है ये। तो कहीं ना कहीं, और जो वेंकैया नायडू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, इसका श्रेय सिर्फ सरकार को नहीं जाता, इसका श्रेय ऑपोजिशन को भी जाता है। मैं मानती हूँ ये ग्रेशियस चीज़ थी कहना, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। आलोक जी जो कह रहे हैं उसमें भी सत्य है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि भाजपा और ऑपोजिशन, सिर्फ भाजपा ही नहीं, बाकी छोटी पार्टियां भी बिल्कुल मानती थी कि हाउस को चलने ही नहीं देना है, चाहे तेलंगाना है, चाहे मायावती का कुछ मुद्दा है, जेपीसी की वजह से तो 2G के ऊपर तो पूरा विंटर सेशन ही गोल हो गया था, मिला ही नहीं था, और फाइनली जेपीसी देनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं एक ये बात सही है कि ऐसा लगता था कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स, जो सड़क की पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट को वो बना दिया गया है। आज जो लग रहा है वो ये है कि सही में यहाँ डिबेट, डिस्कशन, मजबूती से अपना पक्ष रखना, जो कि कांग्रेस ने उठाया है, कम्युनल वायलेंस को लेके उठाया है, संसद में यही होना चाहिए। ये नहीं कि आप हल्ला गुल्ला करके होने ही नहीं दीजिए। ये तो एक तरह का आलस भी है कि आप सोचिए नहीं, आप कट एंड थ्रस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट जो होती थी पहले, वो उसमें नहीं करिए और सिर्फ हल्ले गुल्ले में ही खत्म कर दीजिए डिस्कशन। बिल्कुल, यानी कि पहले जो सड़क की राजनीति जिसे कहा जाता है वो संसद के अंदर होने लगी थी। चक्षु, क्या इसके पीछे ये माना जाए कि सत्ता पक्ष था, उसके पास वो बहुमत नहीं था जो आज एनडीए के पास है? और दूसरा ये कि पहले के, अगर मैं बात करूं सरकारों की, उनके पास अपने, यानी कि उनके अपने सहयोगी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करते थे, उनको कोऑर्डिनेट करने में ज़्यादा मुश्किल आती थी बनस्पति, अगर मैं कहूँ कि विपक्षी दलों को मनाने की बात करें। देखिए, इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष के जितने नंबर हैं उसका कुछ रोल हो सकता है, बट मेरा मानना ये है कि एक जो ये सोच है वो थोड़ी सी सकारात्मक दिखी है सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी। अगर सत्ता पक्ष ने किसी विषय पर चर्चा करनी चाहिए तो वो हुई, और विपक्ष ने अगर कोई मुद्दा उठाया है तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। सो नीरजा जी जो कह रही हैं कि वो जो कट और थ्रस्ट था पार्लियामेंट्री डिबेट का, वो वापस आ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि वो आ रहा है। इसमें मैं आपको, मुझे 2-3 चीज़ें और लग रही हैं जो कि थोड़ी सी अलग हो रही हैं जी। पहले क्या होता था कि जब हम लोग ये कहते थे कि भाई सदन के पास ठीक से समय ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने के लिए। ये 28 दिन का सेशन था जिसमें 27 दिन काम हुआ, और इन 27 दिनों में क्योंकि समय इतना सारा था कि अगर आप राज्यसभा देखें तो राज्यसभा में डिसरप्शंस लोकसभा से ज़्यादा हुए थे, बट डिसरप्शंस के बावजूद
कुछ 4 मिनिस्ट्रीज़ के कामकाज के ऊपर डिस्कशन हुआ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर हुआ, होम के ऊपर हुआ, पावर के ऊपर हुआ, सरफेस ट्रांसपोर्ट पे हुआ। और ये हमने पिछले कुछ सालों में कभी नहीं देखा था कि इतनी मिनिस्ट्रियाँ एक साथ एक हाउस में डिस्कस हो जाएं। ठीक है, खड़गे जी ने क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से कल जब ये बात उठाई कि भाई कम्युनल वायलेंस के ऊपर डिस्कशन का नोटिस दिया गया है और वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, तो उसमें जो स्पीकर साहिबा थी उन्होंने कहा था ठीक है भाई, ये वाला बिल पास हो जाएगा, उसके बाद इस डिस्कशन को लिया जाएगा। वो डिस्कशन कंक्लूड नहीं हुआ तो हो सकता है अगले सत्र में उस डिस्कशन के ऊपर फिर चर्चा होगी। मेरे ख्याल से ये सत्र एक ऐसा मौका था जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने अपनी बात रखने की कोशिश करी और अपनी बात बड़ी ही अच्छे तरीके से एक पार्लियामेंट्री मॉडल में रखी। ठीक है, और हो सकता है कि अगर जब संसद के जो सत्र हैं अगर वो ऐसे ही लंबे चलेंगे तो हर चीज़ के ऊपर चर्चा करने के मौके भी ज़्यादा होंगे और लोगों को भी ज़्यादा मौका मिलेगा। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था जो मेरी संस्था ने निकाले हैं। 314 नए सदस्य हैं इस 16वीं लोकसभा में और इस पहले सत्र में कुछ 246 नए संसद सदस्यों ने अपनी ओपनिंग स्पीच दे दी है। ठीक है, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा था। एक नई तरह की शुरुआत, एक नई नज़ीर मैं कहूँ कि इस बार के सत्र के जरिए सामने आई है। लेकिन अग्रवाल जी, मैं फिर आऊँगा उसी पॉइंट पर। क्या ये कहूँ कि आपके लिए, आपके पास इतना बहुमत और अपने सहयोगियों को या रूठने मनाने को जो खेल था वो बहुमत के साथ खत्म हो चला, इसीलिए आपका सफ़र आसान रहा, कोऑर्डिनेट करना और बेहतर तरीके से आप उसे मैनेज कर पाए? ये एक कारण हो सकता है। देखिए, मैंने पिछले लोकसभा के आंकड़े जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए। नीरजा जी ने उसका उल्लेख किया, जैसे जेपीसी के लिए पूरा का पूरा सत्र बर्बाद हो गया। देखिए, पिछले लोकसभा के अंदर हमारी 115 की हमारी भाजपा की संख्या थी, सत्ताधारी दल की क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, इसके बाद भी हमारी बात वो नहीं सुनते थे। आज कांग्रेस के 44 सदस्य हैं, तब भी हम क्लियर मेजॉरिटी अपनी होने के बाद भी उनकी बात सुनते हैं। देखिए, ये बड़ा भारी फर्क है। हमारे भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत सारे विषयों के ऊपर। जैसे सांप्रदायिकता का विषय था, बहुत राय ये थी कि ये स्टेट का विषय है, ये इसके अंदर केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जब पुश किया गया, हमारे कांग्रेस के नेता उन्होंने आग्रह किया तो मंजूर कर ली चर्चा। या महंगाई के ऊपर चर्चा मांगी, जो सरकार अभी पहला सत्र कर रही है उसके अंदर काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा मांगना, ये कहीं से भी कोई औचित्य नहीं बैठता उसका। काम रोको प्रस्ताव के अंदर वोटिंग भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए भी बाद में उसको 193 के अंदर हमने चर्चा को मंजूर किया। मैं ये बात मैं कह रहा हूँ कि एकोमोडेट करने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा है, इस वजह से सबका सहयोग भी मिल रहा है। और मैं फिर इस बात को, इस बहस में हम जाए ही नहीं कि पिछले क्या हुआ कैसा हुआ। मैं तो कई बार तो ये सोचता हूँ कि इस सत्र की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, संसद की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, लोकसभा की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। ये ऐसे ही जारी रखी जाए, मिलजुल करके संवेदनशीलता के साथ हम जनता के मुद्दों को उठाएं, उन पर चर्चा करें, निर्णय करें और जो कुछ भी स्टेगनेंसी निर्णयों के अंदर आई है उसको दूर करें और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। आलोक को कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेरा एक सवाल छोटा सा ये था कि क्या जो बीजेपी की रणनीति हुआ करती थी वो एग्रेशन आपकी पार्टी में नहीं दिख रहा है संसद में, इसीलिए रणनीति बदली हुई है और सत्ता पक्ष के लिए सफर आपने आसान कर दिया है? नहीं, देखिए कविंद्र जी, अगर कोई चीज़ सकारात्मक होती है संसद के अंदर तो विपक्ष को भी उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि संसद जो है वो किसी दल की नहीं है, संसद हमारे देश की है। अगर हमारे देश के लिए कोई सकारात्मक कदम उठता है, कोई बिल आता है तो उसमें कहीं ना कहीं सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ गलत है कि जब कांग्रेस पार्टी थी तो आपको फूड सिक्योरिटी बिल में तमाम खामियां नज़र आती थी। जब बीमा विधेयक के लिए हम FDI बढ़ाना चाहते थे तो आप कहते थे कि साहब ये तो बिल्कुल पूरी तरह से जो है अनर्थ हो जाएगा, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब डिफेंस सेक्टर में हम 26 से 49% लाना चाहते थे तो आप कहते थे कि साहब देश जो है और देश की सुरक्षा जो है कांग्रेस पार्टी विदेशियों के हाथ में गिरवी रखना चाहती है। आज आप कहें कि साहब ये मास्टर स्ट्रोक है, तो ये जो दोहरा जब जहाँ चरित्र आ जाता है कि आप केवल विरोध करने के लिए विरोध करेंगे, तब कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में भी विपक्ष का हमेशा सहयोग किया है, हमने चर्चाएं भी की हैं। आप केवल JPC इसलिए बनाना चाहें कि साहब किसी तरह से हम उसको बदनाम कर दें, एक कहीं से आंकड़ा अगर आ गया उसको जितना मर्जी प्रचारित कर दें आप। आज आने के बाद क्या आपने देखा नहीं कैग के ऊपर किस तरह की टिप्पणियां आई थी बीजेपी सरकार की और आज क्या है? क्या महंगाई के ऊपर पूरी तरह से चर्चा हो पाई? नहीं हो पाई। क्या CSET के ऊपर पूरी तरह से चर्चा हो पाई? नहीं हो पाई।
क्या विदेश नीति के ऊपर चर्चा हो पाई? नहीं हो पाई। बहुत सी कमियां भी रही हैं इस सेशन में, और ये सेशन बजट सेशन था बेसिकली। बजट कौन सा था? जो मैक्सिमम चीज़ें 7 महीने के लिए हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उन्हीं को आपने आगे बढ़ा दिया। जितने बिल हमने पहले संसद में छोड़े थे, खासतौर पर राज्यसभा में जो लाइव बिल्स रह गए थे, वो तमाम बिल इस पार्लियामेंट सेशन में आ गए हैं। तो स्वाभाविक था कि हमें भी कहीं ना कहीं उन बिलों की पॉजिटिविटी का पता था। हम जब इन बिलों को पास करते थे तो उनको लेकर बहुत ज्यादा विरोध कांग्रेस ने नहीं किया। और ऐसा नहीं है, देखिए विरोध उस चीज का होना चाहिए जो गलत है। अगर सेलेक्ट कमेटी में हमने बीमा विधेयक के लिए कहा कि सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए क्योंकि आपने एफडीआई की डेफिनेशन को चेंज किया है, तो हमने विरोध किया उसके लिए। लेकिन जो प्रावधान ठीक थे उसके लिए हमने एक बार भी नहीं कहा। सेबी को हमने क्लियरली कहा कि हाँ ये अच्छा बिल है, इसको आगे निकलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरे पैमाने थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होता था, जिसको कांग्रेस ने एक सकारात्मक रोल के साथ आगे नहीं आने का एक काम किया है। नीरजा, जो आलोक कह रहे हैं उससे एक बात ये भी निकलती है कि सरकार ने उन्हीं बिलों को इस सत्र में आगे बढ़ाया जिनके बारे में कांग्रेस ने कभी तैयारी की थी। क्या ये भी एक रणनीति का हिस्सा आप देखती हैं, या फिर इसे कुछ अलग तरीके से देखा जाए? देखिए, जैसे कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल पास हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुए दोनों, ये मैं मानती हूँ इसकी प्रक्रिया उतनी ही अहम है जितना कि बिल है। क्योंकि जब ऑपोजिशन ने और कांग्रेस पार्टी ने खासकर आपत्ति जताई, वीटो पावर सरकार का नहीं होना चाहिए, यूनानिमिटी नहीं होनी चाहिए, अगर प्रेसिडेंट उसको वापस भेज देता है, जो प्रोविज़न की गई है कि दोबारा से अगर आएगा तो यूनानिमस होके आएगा, इससे सरकार की एक वीटो पावर बन जाती है, तो सरकार ने उसको वो कर दिया, जाने दिया। और उसी तरह जो 2 एमिनेंट जूरिस्ट सिलेक्ट होंगे 3 मेंबर कमिटी से, उसमें एक होगा महिला या माइनॉरिटी या ओबीसी या दलित। ये भी कई ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से डिमांड थी, उसको भी मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, सरकार स्टूप टू कॉन्कर, और वो बिल 20-25 साल ये आइडिया लटका रहा और वो पास हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार ने होने दिया कि एलओपी का प्रिंसिपल नहीं रिलेंट किया, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी का प्रिंसिपल जो ये कमिटी 3 मेंबर है जो कि एमिनेंट जूरिस्ट को सिलेक्ट करेगी, लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस का प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया। अब इंश्योरेंस के बिल को भी आप देख लीजिए, 2013 के जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बजट सत्र के पहले दिन जब चिदम्बरम साहब ने ये कहा था 49% इंश्योरेंस का इंक्रीज किया जाए, तो बीजेपी के नेताओं ने कहा था ये तो हम आएंगे पावर में तो पास करेंगे। बिल्कुल। तो तब उन्होंने आपत्ति जताई थी। लेकिन आज सरकार में आके भाजपा ने सिलेक्ट कमेटी, कांग्रेस का डिमांड था, उन्होंने मान लिया है। तो ये गिव एंड टेक पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में जब तक नहीं होगा तो फिर तो सारी चीज़ें एकदम ऐसे हो जाएंगी कॉन्फ्रंटेशन से, और बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस बार के सेशन में एक नया माहौल देखने को मिला है। चक्षु जी, क्वेश्चन आवर को लेकर अभी भी क्या आपको दिख रहा है कि पहले से बेहतर नतीजे आ रहे हैं, या फिर अभी भी बहुत लोगों की उम्मीदें जो हैं वो इससे उतनी पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर जिस तरीके से कई बार इसको लेकर बहस भी छिड़ी है? देखिए, अगर आप प्रश्नकाल के अगर आंकड़े देखें तो 4.8 तारांकित सवाल के जवाब आए हैं। और प्रश्नकाल मेरे ख्याल से राज्यसभा में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, लोकसभा में थोड़ा सा कम डिस्टर्ब हुआ है। प्रश्नकाल के सवाल में एक चीज़ देखना चाहूँगा, क्योंकि 315 नए संसद सदस्य हैं लोकसभा में, तो वो अभी भी थोड़ा इस बात से जूझ रहे हैं कि भाई सवाल कैसे पूछा जाए, किस तरह का पूछा जाए, और मिनिस्टरों को कैसे घेरा जाए सप्लीमेंट्री सवाल पूछ के। तो उसमें मेरे ख्याल से उन्हें एक संसदीय सत्र का और थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो वरिष्ठ संसद सदस्य हैं, जो कि एक आध टर्म, जैसे राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे हैं, ये उनका पहला टर्म नहीं है, तो उनके सवाल उतने ही ज़्यादा शार्प होते हैं और उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। नए सदस्यों को थोड़ा सा समय लगेगा जी। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि अब ये हो रहा है कि क्वेश्चन आवर क्यों नहीं अब डिसरप्ट हो रहा है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि अगर क्वेश्चन आवर के डिसरप्शन होने की बात उठती है तो जो भी चेयर पे स्पीकर बैठे होते हैं वो ये कहते हैं भाई देखिए क्वेश्चन आवर चलने दीजिए और उसके बाद ये डिस्कशन लिया जा सकता है, ठीक है। और इसका ये भी कारण है कि भाई लंबा सत्र है आपके पास, तो आपके पास काम करने के लिए काफ़ी समय वक्त रहता है। अच्छा, एक बात थोड़ी सी इस बात की उठी,
थोड़ी देर जो पिछले उसमें कि पुराने बिल्स को ही थोड़ा सा लाके उनको इंट्रोड्यूस करके या उनको पास किया जा रहा है। मेरे ख्याल से जो मेरे को दिखने में आया वो ये है कि कुछ जो विधेयक पास हुए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव विधेयक हैं जिसमें कोई राजनीतिक रंजिश नहीं है। अब जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का बिल था जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से ही पहले 3 दिन में पास हो गया, तो उसमें ऐसा कुछ पॉलिटिकल वो नहीं था। अब अगर आप इंश्योरेंस बिल की बात हो रही थी, इंश्योरेंस बिल में थोड़ी सी सहमति नहीं थी तो उसको पहले सरकार ने लाने की कोशिश करी। जब सरकार को लगा कि उसका कंसेंसस नहीं बन पाया है उस बिल के ऊपर तो उसको सेलेक्ट कमेटी को रेफर आप करें कि आम सहमति का प्रयास किया गया इस बार। आम सहमति का प्रयास किया गया। मैं एक छोटी सी एक टिप्पणी और करना चाहूँगा। अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि सिर्फ सत्ता पक्ष है इसीलिए सारे बिल वो सीधे पास करा पाएंगे। जब रेलवे अमेंडमेंट बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था तो ये देखा गया कि कुछ सत्ता पक्ष के जो मेंबर थे वो कह रहे थे कि भाई जैसे महाराष्ट्र के सदस्य उन्होंने कहा था भाई सबर्बन रेलवे को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तब विपक्ष का ये कहना था कि भाई अगर हाउस में सहमति नहीं बन पा रही है तो इसको भी एक कमेटी को भेज देना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से बात मान ली गई है। तो एक जो जैसे नीरजा जी जो कह रही थी कि एक जो ये माहौल है आपस में बैठ के बातचीत करके काम करने का, कंसेंसस बनाने का, वो एक माहौल दिख रहा है और एक ये माहौल एक काफ़ी अच्छी शुरुआत रहेगी अगले सत्र के लिए। चलिए, वक्त की कमी, एक रिएक्शन होगा वो छोटा सा। आलोक जी, क्या ये माना जाए कि सभी ये मान रहे हैं कि किसी भी मुद्दे पर न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष अड़ियल रवैया नहीं दिखाया और शायद इसी का नतीजा मैं कहूँ कि बहुत ही बेहतर नतीजे इस बार देखें? देखिए, सत्ता पक्ष का तो अड़ियल होने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता है। अगर विपक्ष किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप में नहीं लेगा तो सत्ता पक्ष को कहीं अड़ियल होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और अभी बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा, चाहे राज्यसभा रही हो, लोकसभा रही हो। राज्यसभा में तो सभापति भी वही महोदय हैं और तमाम चीज़ें, मैक्सिमम मेंबर्स भी वही हैं। कुछ थोड़े बहुत बदले होंगे पिछले 6 महीने के अंदर। मैं समझता हूँ विपक्ष का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है किस तरह से पार्लियामेंट को चलने दिया जाए। आज जो जिस तरह का पिछले लोकसभा के सत्र के अंदर और राज्यसभा के सत्र के अंदर पूरा देखने को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है। एक सकारात्मक भूमिका आई है और उसी की वजह से अच्छा ये जो रिजल्ट आया है, जो भी तमाम आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं समझता हूं उसी का एक मेन नतीजा है। अग्रवाल जी, संक्षेप में बहुत यही तस्वीर आगे उम्मीद है कि चलती रहेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि हम ऐसा कोई दुराग्रह नहीं रखेंगे। पिछली वाली सरकार में मैं नहीं चाहता था इन बातों को बोलना, परंतु पिछली वाली सरकार भ्रष्टाचार के इतने अधिक आरोपों से ग्रस्त थी। हर सत्र में नया जो है भ्रष्टाचार निकल करके आता था और सरकार उसकी जांच करने की इच्छा शक्ति को बहुत मजबूरी में दिखाती थी। आप करें किसी पर भी अगर आरोप लगेंगे तो आपकी सत्ता, हाँ बिल्कुल, हम चर्चा से पीछे नहीं हटेंगे, चर्चा से पीछे नहीं हटेंगे किसी भी प्रकार से। और निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी है सत्र को ठीक से चलाने की, उसको निभाया जाएगा। सब बिना विपक्ष के सहयोग के बिल्कुल संसद नहीं चल सकती। चलिए, प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में बात को कहा कि मैं आपके बिना बिल्कुल भी चलना नहीं चाहता हूं, मुझे आपका सहयोग चाहिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा आलोक जी, बहुत वक्त की कमी है और मैं यहीं पर इस चर्चा को रोकना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके की तस्वीर इस सत्र में दिखी है यही तस्वीर आगे के आने वाले सत्रों में दिखेगी। बेहतर कामकाज होगा और जो परसेप्शन था वो पिछले कुछ, अगर मैं कहूँ कि संसदीय कार्रवाइयों का, उसका बदलता हुआ आंकड़ा कुछ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और ये थी हमारी आज की पहली खबर।